स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं जो होगा संधि। संधि आप सभी को पता होगा कि संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। क्या पढ़ेंगे हम? संधि। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे कि हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, उन्हीं से ही बनने वाली कुछ संधियां हैं। जैसे कि हमारी सबसे पहली संधि होगी स्वर संधि, दूसरी होगी हमारी व्यंजन संधि, व्यंजन, तीसरी होगी हमारी विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम इसमें से पढ़ेंगे अपनी स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के? सबसे पहला प्रकार होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि और तीसरा होता है हमारा वृद्धि संधि, और चौथा होता है हमारा यण संधि और पांचवा हमारा अयादी संधि, अयादी संधि। ठीक है, तो ये हमारे स्वर संधि की 5 प्रकार की संधियां होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। ठीक है, आज हम इसमें से सबसे पहले हम दीर्घ संधि करेंगे, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि, फिर यण और फिर अयादी। तो हमारा स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी दीर्घ संधि कौन सी होती है और दीर्घ संधि हम किस प्रकार से पहचानेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि हम कैसे पहचानेंगे? दीर्घ संधि हमें पता है हिंदी वर्णमाला में हमारे 4 ही मूल स्वर होते हैं, जिन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो हमारे हैं छोटी ई, छोटा ऊ और वी होता है। ठीक है, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों से मिलकर हमारे दीर्घ स्वर बनते हैं। दीर्घ स्वर 8 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? 8। वो होंगे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों से ही हमारी मिलकर दीर्घ संधि बनती है। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, जैसे इन शब्दों के वर्णों के मेल से हमारा दीर्घ स्वर बनता है। ह्रस्व स्वर हो या फिर दीर्घ स्वर का मेल हो, बनेगा दीर्घ ही। जैसे कि ए और ए का हम मेल कर देते हैं तो बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, चाहे वो धन ए हो तो भी आ ही बनेगा। ठीक है, चाहे आ या फिर आ हो तो वो आ ही बनेगा। इनमें से फिर चाहे ई धन हो, ई धन ई तो फिर भी बड़ा ई ही बनेगा, बड़ा ई। बड़ा ई धन छोटा ई हो तो भी बड़ा ई ही बनेगा। ठीक है, दोनों बड़ी ई हो तो भी बड़ा ई ही बनेगा। ऐसे ही हमारा ऊ धन ऊ हो तो बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा। दोनों ऊ हो तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हम देखेंगे कि जब हम संधि करते हैं, उनके बीच में जब हम संधि को तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, तो ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर किसकी साउंड आ रही है? तो फिर हमारा दीर्घ स्वर ही बनेगा, चाहे बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ई हो, बड़ा ऊ हो, कोई भी हो। ठीक है, इन सबके मेल से ही हमारा दीर्घ स्वर बनेगा। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण हमारे क्या होंगे? जैसे देहांत, राम अवतार, विद्याधन, रविंद्र, भानुजय, महेंद्र और पितृनम।
अब हम जानेंगे कि हम इसकी संधि कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ संधि है या नहीं। दीर्घ संधि पहचानने के लिए पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे हम लिखेंगे देह धन अंत, मतलब देह का अंत हो गया, ठीक है, देहांत। तो इसमें है में ए की साउंड आई है और यहाँ भी ए की साउंड आई है, तो क्या है? ए धन ए, तो क्या बन गया हमारा? आ, देहांत बन गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे देखेंगे कि एग्जाम्पल आ गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि राम अवतार निम्नलिखित में से किस संधि में से है, ठीक है। तो आ जाएगा ऑप्शन में दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि, ऐसे करके। तो आप पहचानेंगे कि ये कैसे है। जैसे कि हम लिखेंगे राम धन अवतार, अवतार, राम का अवतार, ठीक है। तो इसमें मैं में ए की साउंड आई है और ए की साउंड आई है, तो ए और धन ए, तो क्या बन गया? आ, ए धन ए बन गया आ, ठीक है। रामा, रामावतार, ठीक है। ऐसे ही हमारा आ गया विद्याध्ययन। विद्याध्ययन में कैसे हम इसका विच्छेद करेंगे? विद्या का अध्ययन, तो हम पहले विद्या लिखेंगे फिर अध्ययन लिखेंगे, अध्ययन, ठीक है। तो इसमें क्या आया है? आ आया है, आ धन ए, तो क्या बन गया? बड़ा आ, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे इसमें रवि, रवि मतलब कि सूर्य, रवि धन इंद्र, ऐसे करके। तो किसकी साउंड आई है? छोटी ई और छोटी ई की साउंड आई है, तो बन गया हमारा बड़ी ई, छोटी ई धन छोटी ई, तो क्या बन गया हमारा? बड़ी ई। तो हमारे बड़ी ई की मात्रा बन गया रविंद्र। ऐसे ही हम लिखेंगे भानुदय। भानुदय का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? हम लिखेंगे पहले भानु मतलब सूर्य, उदय, भानु उदय मतलब सूर्य का उदय होना, ठीक है। तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें भी छोटे ऊ है, तो बन गया बड़ा ऊ, ठीक है। छोटा ऊ धन छोटा ऊ, तो बन गया बड़ा ऊ, ठीक है। ऐसे ही हम महेंद्र करेंगे, मही। अब आप बताएंगे इसमें मही में कौन सी मात्रा आएगी? इसमें बड़ी ई की ही मात्रा आएगी, मही धन इंद्र, तो इसमें बड़ा ई और छोटा ई हो गया, तो बन गया बड़ा ई, महेंद्र लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे वी से ऋषि वाला पितृ ऋणम, ऋणम, ठीक है। तो ये छोटा री हो गया, ये बड़ा री हो गया, तो बन गया बड़ा री, ठीक है। छोटा री धन बड़ा री, तो बन गया बड़ा री, ठीक है। तो ये हमारी दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं, चलिए गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, इससे एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन आते हैं। गुण संधि को पहचानिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप गुण संधि में क्या ध्यान देंगे? इसमें हम यदि स्वर होगा ए या फिर आ, इसके साथ अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए, मतलब कि ए की मात्रा बन जाएगी, ठीक है। और मात्रा इधर वाले पे लगेगी, इस पे आ आया है, ये मात्रा दोनों मिलकर आपस में ए बन जाएगी, ठीक है। यदि ए आ के साथ, ए या फिर आ के साथ यदि छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आया है तो हमारा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ, मतलब कि ये मात्रा, ठीक है। यदि ए आ के साथ हमारा री आ जाता है तो हमारा अर बन जाएगा, अर, मतलब कि ऐसे रह चढ़ेगा, ठीक है। उदाहरण में अभी हम समझेंगे कि कैसे होगा। इसके हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं, चलिए।
चलिए गुण संधि के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कि हम देखेंगे, हमने भी बताया था कि अगर ए और आ के साथ अगर ई आ जाता है या फिर बड़ा ई आ जाता है तो हमारी एक ही मात्रा बनेगी। ठीक है, आ के साथ अगर ई आ जाता है तो भी एक ही मात्रा बनेगी, और ए के साथ अगर ऊ या फिर बड़ा ऊ आ जाता है तो हमारा ओ की मात्रा बनेगी। ठीक है, जैसे कि हमारा कौन सा मेल हुआ है इसमें, ए धन ई का मेल हुआ है तो हमारा ए बन जाएगा। ठीक है, ए धन ई हुआ है, इसको नहीं लिखते, इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे। ए और ई का मेल हुआ है तो हमारा मात्रा इस पे चढ़ेगी, इधर वाले पे, जो हमारा पहला पद होगा इस पे मात्रा चढ़ेगी, तो हमारी मात्रा वह पे चढ़ेगी, तब क्या बन जाएगा, नरेंद्र। एक ही मात्रा बन गई, नर जमा इंद्र। ठीक है, परम ईश्वर, ए और बड़ी ई आया है तो हमारा बन जाएगा परमेश्वर। ठीक है, ए और बड़ा ई आया है, गण जमा ईश, तो क्या बन गया हमारा, इस पे मात्रा आएगी गणेश, गणेश। ठीक है, अब हमारा महा इंद्र मतलब महेंद्र, है पे मात्रा आएगी महेंद्र। ज्ञान उपदेश, तो उनके साथ मेल हुआ ए का, तो ओ की मात्रा बनेगी ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। ठीक है, महा उत्सव, तो आ के साथ ऊ का मेल हुआ तो भी ओ बनेगा महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, महा उर्मी, आ के साथ बड़ा ऊ आया है तो भी ओ की मात्रा बनेगी महोर्मी, महोर्मी। देव ऋषि, देवर्षि, अर बन जाएगा, ए के साथ अगर री का मेल होगा तो अर बन जाएगा, जैसे देवर्षि, अर। ठीक है, देवर्षि। ऐसे ही महा, आ का मेल होगा और री का होगा महा, महर्षि मतलब महर्षि। ठीक है, तो ये हमारी गुण संधि हो गई। गुण संधि के बाद हमारी तीसरी संधि आती है, हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हमारी पहचाननी सबसे आसान है कि ये वृद्धि संधि है। वृद्धि मतलब कि इसमें मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मात्राओं में वृद्धि कैसे होगी, जैसे हम ए या फिर आ के साथ यदि हमारा ए या फिर आई आ जाता है, ठीक है, तो हमारा आई ही बनेगा, मतलब ये वाली मात्रा। ठीक है, और यदि हमारा ए और आ के साथ यदि हमारा ओ या फिर औ आ जाता है तो भी हमारा औ ही बनेगा। ठीक है, ये हमारी मात्राओं में मतलब आई की मात्रा और औ की मात्रा ही आएगी, तो इस संधि को पहचानना बहुत ही आसान होगा। इस संधि में क्या होगा कि इसमें मात्राएं दो दिखाई देंगी आपको, आई की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, जैसे कि हम इसका कुछ उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण जैसे कि हम लिख लेते हैं, हम एक लिख लिया हमने, तो इसमें ए और ए का मेल हुआ है तो मतलब हमारी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी आई की, तो हमारा बन जाएगा एक तक। ठीक है, दूसरा हमारा उदाहरण हो जाता है जैसे वाह धन ऐश्य, तो बताइए क्या बन जाएगा ये, वह पे मात्रा चढ़ जाएगी आई की, वैश्य। ठीक है, तीसरा उदाहरण हमारा क्या होगा, वन धन औषधि, औषधि मतलब हमारी औ की मात्रा चढ़ जाएगी, चाहे वो ओ हो या फिर औ हो तो बनेगी औ की मात्रा ही। ए के साथ औ का मेल हुआ है तो बन गया वनौषधि। ठीक है, ऐसे ही हम महाऔषधि लिखेंगे, महाऔषधि, तो बन जाएगा हमारा महोषधि, महोषधि।
तो हमें इस संधि को, वृद्धि संधि को पहचानना बहुत ही इजी है कि इसमें डबल मात्रा आएंगी, आई की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, इनके उदाहरण को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और पहचानेंगे कि ए और आ के मेल में यदि ए और आई आया है या ओ और औ आया है तो मात्राएं कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो इन संधि को सभी को आप जितनी मैंने अभी तक पढ़ा दी है, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए ताकि आपको वो अच्छे से याद हो और बार बार ना पढ़नी पड़े। कोशिश कीजिए कि साथ के साथ ही याद करते चले। इसके बाद आती है चौथी संधि हमारी यण संधि। यण संधि को हम कैसे पहचानेंगे? यण संधि को पहचानेंगे यदि हमारी छोटी ई या बड़ी ई, इस बार हमारे जो ये स्वर होंगे, दीर्घ स्वर होंगे जो इधर होंगे और हमारे जो असमान स्वर होंगे उसमें कोई भी स्वर हो सकता है। जैसे असमान स्वर कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। ठीक है, असमान स्वर हो सकते हैं, असमान लिख लेते हैं। कोई भी असमान स्वर आएंगे तो हमारा ई का यह हो जाएगा। ई या फिर ई इधर होंगे हमारे पहले पद में, तो हमारे उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वो यह बन जाएगा। यदि हमारे पहले पद में उ और उ हो और कोई असमान स्वर इसके बाद में आए तो वो वह बन जाता है। और अगर वी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वो अर बन जाता है। ठीक है, तो यण संधि को पहचानने में यण यह से बना है तो इसमें यह वह और अर आएगा सबसे पहली बात। ठीक है, इस संधि को पहचानना है तो इसमें देखना है कि हमारा यह वह और अर आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए यण संधि के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है, ए या फिर आ। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगर ई के बाद असमान स्वर आता है तो यह ही बनेगा। और अगर ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो हमारा वह बनेगा। और री के साथ अगर कोई असमान स्वर आएगा तो हमारा अर बनेगा। तो जैसे कि हमारा पहले पद में ई आया है और बाद में ए आया है तो हमारा यह बनेगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? यद्य, यद्यपि। हम इसको ऐसे लिखेंगे यद्यपि। मैंने आपको बताया था कि ये आधा द होता है। ठीक है, और इसमें यह बन गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यद्यपि, इसको भी लिख सकते हैं हम ऐसे भी। ठीक है, इति आदि, तो ई आया है और आ आया है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? छोटा आधा तय बन जाएगा इति या, तो यह बन गया क्योंकि ई के बाद एस आ आया है तो हमारा यह बन गया इत्यादि, इत्यादि। नदी अर्पण, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? नदी अर्पण, ई का यह बन जाएगा, दोनों को मिला के इसका यह बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? नद्य, नद्यर्पण। ठीक है, ई और ए का यह बन गया, ई और आ का यह बनेगा। इसे क्या लिखेंगे हम? देव्या, देव्यागमन। समझ में आ रहा है? ठीक है, पितृ आज्ञा, तो इसमें अर बन जाएगा। अगर हमारा पितृ री से ऋषि वाला आया है तो हमारा अर बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ये पित्रा, पित्राज्ञा। ठीक है, तो ये हमारे यण संधि के उदाहरण हो गए। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अपनी पांचवी संधि, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि, अयादि संधि जो कि हमारी स्वर संधि का पांचवा रूप है, अयादि संधि। अयादि संधि को हम कैसे पहचानेंगे? अयादि संधि को हम पहचानेंगे जैसे कि हम स्वर हो गया ए, ए के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आ जाता है, असमान स्वर कोई भी स्वर हो सकता है, उसमें से ए, आ, ई, री, ओ, औ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी असमान स्वर आ सकता है, असमान स्वर। असमान स्वर आके ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा अय। क्या बनाएगा? अय, अय बनाएगा। ऐसे ही अय के साथ,
आई के साथ अगर असमान स्वर कोई आ जाता है तो बनाएगा आय। आय की साउंड आएगी जब हमारा संधि होगा। ओ के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो बनाएगा अव। उसमें अव की साउंड आएगी। और अगर औ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो बनाएगा आव। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि अयादी संधि। जैसे कि आपके क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ने अन। ठीक है, तो न पे ए की मात्रा लगी हुई है। ए की मात्रा में मतलब ए के साथ ए का मेल हुआ है तो ये अयादी संधि होगी। तो इसमें इसमें क्या बनेगा, हमें साउंड आएगी हमारी अय की। तो अय की साउंड आएगी, जैसे कि हम लिखेंगे न अय न। न अय न क्या बन गया, नयन। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हम लिखेंगे नौ इक। तो औ के साथ कौन सी साउंड आएगी, आव की आएगी। औ के साथ आव की साउंड आएगी, जैसे कि ना विक, आव नाविक। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे तो प्लस अन। तो हमारी क्या साउंड आएगी इसमें, ओ के साथ कौन सी साउंड आएगी, अव की। तो ऐसे क्या हो गया, पवन। ठीक है, अब हमारा कौन सा रह गया, अय। देख लेते हैं हमारा क्या रह गया, हमारा अय, अय रह गया हमारा, है ना। तो हम इसमें लिख लेते हैं जैसे कि गए प्लस अक। आई के साथ ए का साउंड आया है, ए आया है इसके संधि में, तो हम इसे लिखेंगे आय का साउंड आएगा इसमें, आय। तो इसमें आएगा गाय गायक। ऐसे हमें पहचानना है, इसमें कोई भी असमान स्वर आपका आ सकता है। तो जब भी हमारी अयादी संधि होगी तो अय आय औ और आओ को पहचानना है कि क्या इस संधि में ये चारों शब्द हो रहे हैं। तो अयादी संधि को पहचानने में आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा के साथ अय आय और औ और आओ की साउंड आ रही है या नहीं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अयादी संधि तक आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आपको संधि के सभी टाइप, स्वर संधि के सभी टाइप समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आपने नोट भी कर लिए होंगे। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई संधि अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।